राहुल कसवा की। राहुल कसवा आपको ध्यान होगा 2 बार के लगातार सांसद हैं शुरू से। उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। नौजवान हैं, पहले उनके पिताजी सांसद थे, पिताजी का टिकट काट के जब उनको दिया गया तो ये कहा गया था कि वो नौजवान को दिया, अगली पीढ़ी को, जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। 2 बार सांसद और सफलतापूर्वक अपना काम करने वाले राहुल कसवा का जब टिकट कटा, हालांकि देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया, ओलंपियन है, पैरा ओलंपिक के पदक प्राप्त करता है, लेकिन राहुल कसवा ने ट्वीट करके पूछा आखिर मेरा गुनाह क्या था, एक सवाल रखा है और ये कहा है उन्होंने कि क्या मैं मेहनती नहीं था, क्या मैं ईमानदार नहीं था, क्या मैंने चुरू लोकसभा क्षेत्र में काम में कोई कमी छोड़ दी, क्या प्रधानमंत्री की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी छोड़ दी, मुझसे और क्या चाहिए था, सबसे आगे था मैं क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री की योजनाओं के। और उसने कहा कि जब भी मैंने इस प्रश्न को पूछा है सभी लोग निरुत्तर हैं, निशब्द हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। आखिर मेरे गुनाह को बताया तो जाए। अब राजनीति में जो लोग हैं, खुद उनकी पार्टी में, वो तो उनका गुनाह क्या बताएंगे, आला कमान का फैसला है। लेकिन निश्चित तौर पर हमने आपको संकेत दिया था कि तारागढ़ नगर से विधानसभा का चुनाव हार गए। चुरू के दिग्गज नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने उनकी शिकायत की थी कि राहुल कसवा ने उन्हें हराने का काम किया, हराने की कोशिश की है और अपनी हार का ठीकरा उन्होंने राहुल कसवा के सिर पे फोड़ा था। और इसके बाद शायद कुछ प्रमाण दिए थे, कुछ टेप रिकॉर्डर्स, कुछ टेप की भी बातें, मतलब रिकॉर्ड की भी बातें, टेप तो अब होता नहीं है, मोबाइल में ही होता है, वो बातें भी उन्होंने प्रस्तुत की। ऐसा चलन में ऐसी बातें चल रही है राजनीति की गलियारों में, जिसकी वजह से राहुल कसवा का टिकट कटा है। अब कांग्रेस के लोगों ने राहुल कसवा को एक अवसर आया तो बधाई दी और सब ने मिलकर ट्वीट किया और राहुल कसवा की तरफ लपकने जा रही है कांग्रेस। मैं पेनल्टी कॉर्नर के इस मंच से कह रहा हूं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लपककर भाजपा ने कांग्रेस के पर जो हमला किया था, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस उसका जवाब राहुल कसवा को लपक कर दे दे। पेनल्टी कॉर्नर इसी तरह लगाए जाते हैं, एक बॉल फेंकता है, एक बॉल रोकता है, एक शॉट लगाता है। तो अब वो कांग्रेस शॉट लगाती है नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल कसवा का टिकट कटना शेखावटी की राजनीति में गुल खिलाएगा, रंग दिखाएगा और ख़ास तौर पर जो दिग्गज राजनेता हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़, जो खुद चुनाव हार गए हैं, दोबारा उन्होंने विधानसभा में जाने की एक बार कोशिश की, अभी भी लोकसभा में जाने की उनकी बात है, राजसमंद से उनको टिकट मिलने की बात है, राजसमंद या जयपुर ग्रामीण से। उनका अगर वास्तव में इनिशिएशन हुआ है इसके मामले में, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे भाजपा के लिए भी और शायद कांग्रेस के लिए भी। कोई दिशा, कोई रेखा उनको लाइन दिखे, ये मैं आज संकेत कर रहा हूँ। राहुल कसवा के बाद आज बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, उम्मीदवारों को चुनने के लिए सीईसी की बैठक, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक 7 मार्च को दिल्ली में होने जा रही है। और 7 मार्च को जो दिल्ली में बैठक होगी शाम को 6 बजे, वार रूम में होगी, एआईसीसी में होगी, जहाँ भी होगी, उसके लिए राजस्थान में भी यह मंथन हुआ है। अशोक गहलोत ने बैठकर चर्चा की है, महेंद्र चौधरी, डोटासरा दोनों बैठे हैं। डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक था पहले कांग्रेस के, हार गए चुनाव। लेकिन अब जो कांग्रेस प्रत्याशी उतारने जा रही है, कांग्रेस की नज़र जातीय समीकरण पर है और भाजपा के असंतुष्टों पर है। और गहलोत कड़ी नज़र लगाए हुए हैं एक एक सीट पर। हो सकता है कि भाजपा के सामने ऐसा उम्मीदवार प्रस्तुत किया जाए जिससे आज जो बड़े बड़े भाजपा के प्रत्याशी दिख रहे हैं, जिनका कद बड़ा हो गया पद मिलने से 5 साल, उनको भी मुश्किलात पेश आ सकती है। गहलोत राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, 3 बार सीएम रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं, 25-30 साल से पूरा एक राजनीतिक का कैरियर है। तो ये है, तो इसलिए जोधपुर के संदर्भ में तो बात हो गई है। मैं समझता हूँ कि कल परसों में हम आपसे जब चर्चा करेंगे तो शायद खोल कर बताएंगे कि 25 सीटों पर कांग्रेस का गणित, कांग्रेस का जातीय समीकरण क्या कहने जा रहा है। जाते जाते एक लाइन बताना चाहता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को 115 सीट मिली और कांग्रेस को 70-45 सीटों का अंतर था, लेकिन वोट प्रतिशत का अंतर 2% का था केवल।
वो 2.19 ऐसे कुछ परसेंटेज है। उसमें भी अगर एक सीट भरतपुर की जो अलायंस से लड़ी गई थी उसके वोट जोड़ दिए जाए तो 1.91% वोटों का अंतर रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच पिछले विधानसभा चुनाव में। इसके आगे की बात कल करूँगा आपसे। नमस्कार।